बोलो राधा कृष्ण की जय। कृष्ण कन्हैया की जय। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरि बलिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव की जय। बोलिए राधा कृष्ण की जय। इधर उधर मंडराते हुए भ्रमरों की मधुर ध्वनि से युक्त नर कोकिलों की काकली वहां सब और व्यापक थी। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी और प्रफुल्ल कमलों की सुगंध छाई हुई थी। रमा स्वरूपा राधा के साथ माधव उस सरोवर के किनारे बैठ गए। उसी सरोवर के कुल पर महामुनि रिभु एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से वे निराहार और निर्जल रहकर शांत भाव से तपस्या में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने उन्हें देखकर मुस्कुराए हुए पूछा, ये कौन है? माधव बोले, प्रिय, इनका महात्म्य बढ़ाओ, ये भगत है। इन महामुनि की भक्ति देखो। कहकर श्री कृष्ण ने हे रिभो ये नाम लेकर उच्च स्वर से पुकारा, किंतु उन्होंने उनका वह शुभ वचन नहीं सुना, क्योंकि वे ध्यान की चरमावस्था समाधि में पहुंच गए थे। तब श्री हरि उस समय मुनि के हृदय से तत्काल तिरोहित हो गए। श्री हरि को ध्यान से निर्गत होने के कारण ना देखकर मुनिंद्र रिभु अत्यंत विस्मित हो गए। फिर तो उन्होंने आंखें खोल दी और अपने सामने चपला के साथ मेघ की भांति राधा के साथ श्री कृष्ण को देखा, जो अपनी प्रभाव से दसों दिशाओं को अनुरंजित प्रकाशित कर रहे थे। ये देख वे हरि भक्ति परायण महात्मा शीघ्र उठे और राधा सहित श्री हरि की परिक्रमा करके मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। फिर अत्यंत गदगद वाणी में ऋषि श्री कृष्ण से बोले, श्री रिभु ने कहा, श्री कृष्ण और कृष्णा को नमस्कार, श्री राधा और माधव को नमस्कार, परिपूर्णतमा और परिपूर्णतम को नमस्कार, देव घनश्याम और श्यामा को सदा नमस्कार है। रासेश्वर तथा रासेश्वरी को नित्य निरंतर बारंबार नमस्कार है। गोलोकातीत लीला वाले श्री कृष्ण को तथा लीलावती श्री राधा को बारंबार नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों की अधिदेवी तथा असंख्य ब्रह्मांडों की निधि को नमस्कार है। आप दोनों भूभार हरण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं और मुझे शांति प्रदान करने के लिए यहाँ पधारे हैं। परस्पर संयुक्त विग्रह वाले आप दोनों श्री राधा और श्री हरि को मेरा नमस्कार है। नारद जी कहते, राजन, यो कहकर श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में से नेत्रों से प्रेमाशु की वर्षा करते हुए प्रेमानंद निमग्न महामुनि रिभु ने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय उनके शरीर से 10 सूर्यों के समान दीप्तिमती ज्योति निकली और दसों दिशाओं में घूमती हुई श्री कृष्ण में लीन हो गई। अपने भक्त की ये प्रेम लक्षणा भक्ति देख कर श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाते हुए बड़े प्रेम से उनका नाम लेकर पुकारा। तब श्री कृष्ण का सा रूप धारण किए वे मुनि श्री कृष्ण के चरण कमल से पुनः प्रकट हुए
उस समय उनका सौंदर्य कोटि कोटि गंधर्वों को तिरस्कृत कर रहा था और वे विनय से सिर झुकाए हुए खड़े थे। करुणा निधि श्री कृष्ण ने उन्हें भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया और आश्वासन दे अपना दिव्य कल्याणकारी हाथ उनके मस्तक पर रखा। मिथिलेश्वर तत्पश्चात श्री कृष्ण और श्री राधा की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर मुनिवर रिबु एक मनोहर विमान पर आरूढ़ हो अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए गोलोक धाम को चले गए। महामुनि रिबु की ये परामुक्ति देखकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका को बड़ा विस्मय हुआ। वे बहुत देर तक आनंद के आंसू बहाती रही, फिर श्री कृष्ण से बोली, बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 21वां अध्याय। श्री कृष्ण की द्रव रूपता के प्रसंग में नारद जी का उपाख्यान। राधा ने कहा, माधव, ये मुनि श्रेष्ठ धन्य है जो तुम्हारे इतने बड़े भक्त और महान प्रेमी थे। इन्होंने तुम्हारा सारूप्य प्राप्त कर लिया और तुम भी इनके लिए आंसू बहाते रहे। पाप नाशन अब तुम्हें उनके शरीर का दाह संस्कार भी करना चाहिए। उनका ये शरीर तपस्या के प्रभाव से अभी तक निर्मल आकार में प्रकाशित हो रहा है। नारद जी कहते हैं, राजन, वहाँ श्री राधा इस प्रकार कह रही थी कि मुनि का शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। रोहिता जल पर बहती हुई वह पापनाशिनी नदी आज भी देखी जाती है। उनके शरीर को नदी के रूप में परिणत देख राधा को और भी अधिक विस्मय हुआ। तब वे वृषभानु व नंदिनी नंद राजकुमार से इस प्रकार बोली। राधा ने कहा, श्याम सुंदर, इन महामुनि का ये शरीर जल रूप में कैसे परिणत हो गया? देव, मेरे इस संशय को तुम पूर्ण रूप से मिटा दो। श्री भगवान ने कहा, रंभोरु, ये मुनीश्वर प्रेम लक्षणा भक्ति से संयुक्त थे, इसलिए इनका ये शरीर द्रव भाव को प्राप्त हुआ है। तुम्हारे साथ मुझे वर देने के लिए आया देख महामुनि रिबु अत्यंत हर्षित हुए थे, इसलिए इनका कलेवर उसी प्रकार जल रूप में परिणत हो गया जैसे मैं पहले द्रव भाव को प्राप्त हुआ था। श्री राधा ने कहा, देव दयानिधे, तुम कैसे द्रव भाव को प्राप्त हुए थे? ये बात मुझे बड़ी विचित्र लग रही है, तुम विस्तार से सब बात बताओ। श्री भगवान ने कहा, इस विषय में जानकर लोग इस प्राचीन इतिहास को सुनाया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा मेरे नाभि कमल से प्रकट हो प्राकृत जगत की सृष्टि करने लगे। वे अपनी तपस्या और मेरे वरदान से शक्तिशाली रहे। एक समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गोद से सुंदर पुत्र नारद जी का जन्म हुआ। वे मेरी भक्ति से उन्मत्त होकर भूमंडल पर भ्रमण करते हुए मेरे नाम पदों का कीर्तन करने लगे। एक दिन प्रजापति ब्रह्मादेव ने नारद जी से कहा, महामते, ये व्यर्थ घूमना छोड़ो और प्रजा की सृष्टि करो। उनकी बात सुनकर ज्ञान मार्गपरायण नारद ने इस प्रकार कहा, पिताजी, मैं सृष्टि नहीं करूँगा, क्योंकि वह शोक मोह पैदा करने वाली है। मैं तो श्री हरि के नामों का कीर्तन और उनकी भक्ति करूँगा। आप भी इस सृष्टि व्यापार में लगकर दुख से अत्यंत आतुर हो रहते हैं, अतः आप भी सृष्टि रचना छोड़ दीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी के अधर क्रोध से फड़कने लगे और उन्होंने कुपित हो श्राप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम एक कल्प तक सदा गाने बजाने में ही लगे रहने वाले गंधर्व हो जाओ। श्री राधे इस प्रकार ब्रह्मा के श्राप से नारद जी उपब्रह्मण नामक गंधर्व हो गए। वे एक कल्प तक देवलोक में गंधर्व राज के पद पर प्रतिष्ठित रहे। एक दिन स्त्रियों से घिरे हुए वे ब्रह्मा जी के लोक में गए। वहाँ सुंदरियों में मन लगा रहने के कारण उन्होंने बेताला गीत गाया। तब ब्रह्मा ने पुनः श्राप दिया, दुर्मते, तू शूद्र हो जाए। इस प्रकार ब्रह्मा जी के श्राप से वे दासी पुत्र हो गए। राधे, फिर सत्संग के प्रभाव से नारद जी ब्रह्मा पुत्र को
प्राप्त हुए। तदंतर पुनः भक्तिभाव से उन्मत्त हो भूतल पर विचरते हुए वे मेरे पदों का गान एवं कीर्तन करने लगे। मुनीन्द्र नारद वैष्णवों में श्रेष्ठ मेरे प्रिय तथा ज्ञान के सूर्य हैं। वे परम भागवत है और सदा मुझ में ही मन लगाए रहते हैं। एक दिन विभिन्न लोकों का दर्शन करते हुए गान तत्पर नारद, जिनकी सर्वत्र गति है, इलाव्रत खंड में गए, जहाँ प्रिय जम्बू फल के रस से प्रकट हुई श्याम वर्णा जम्बू नदी प्रवाहित होती है तथा जाम्बू नद नामक सुवर्ण उत्पन्न होता है। उस देश में रत्नमय प्रसादों से युक्त तथा दिव्य नर नारियों से भरा हुआ एक वेद नगर नामक नगर है, जिसे योगी नारद ने देखा। वहाँ कितने ही लोगों के पैर नहीं थे, गुल्फ नहीं थे और घुटने भी नहीं थे। जंगा अथवा जगन भाग का भी कितने ही लोगों के पास अभाव था। वे विकलांग और कृशोधर थे और कितनों के पीठ के मध्य में भाग में कुबर निकल आई थी। दांत गिर गए थे तथा ढीले हो गए थे। कंधे ऊंचे थे, मुख झुका हुआ था और कितनों की गर्दन ही नहीं थी। इस प्रकार नारद जी ने वहाँ की स्त्रियों और पुरुषों का अंग भंग देखा। उन सबको देखकर मुनि ने कहा, हो ये क्या बात है? ये सब तो विचित्र ही दिखाई देता है। आप सब लोगों के मुंह कमल के समान है, शरीर दिव्य है और वस्त्र भी अच्छे हैं। आप लोग देवता हैं या उपदेवता अथवा कोई ऋषि श्रेष्ठ है। आप सब लोग बाजों के साथ हैं तथा रमणीय गीत गाने में संलग्न हैं। आपके अंग भंग कैसे हो गए, ये बात शीघ्र मुझे बताइए। उनके इस प्रकार पूछने पर वे सब दीनचित होकर बोले। राघव ने कहा, मुने, हमारे शरीर में सबका बड़ा भारी दुख पैदा हो गया है, परंतु ये सब उसके आगे कहना चाहिए जो उसे दूर कर सके। महर्षि, हम लोग राग हैं और वेदपुर में निवास करते हैं। मानद, हम अंग भंग कैसे हो गए, इसका कारण बताते हैं। सुनिए। हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी के एक पुत्र पैदा हुआ है, जिसका नाम है नारद। वह महामुनि प्रेम से मग्न होकर बेसमय ध्रुव पद गाता हुआ इस पृथ्वी पर विचरा करता है। उसके ताल स्वर से रहित असामयिक गानों विगानों से हम सबके अंग भंग हो गए। उनकी ये बात सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनका गर्व गल गया और वे रागों से हंसते हुए से बोले। मुनि ने कहा, रागगण, मुझे शीघ्र बताओ, नारद मुनि को किस प्रकार से काल और ताल का ज्ञान हो सकता है, जिससे वे स्वर युक्त गीत गा सके। रागों ने कहा, साक्षात वैकुंठ नाथ की प्रिय भार्याओं में मुख्य सरस्वती देवी यदि नारद को संगीत की शिक्षा दे सके तो वे मुनि कौन सा राग किस समय किस ताल स्वर से गाना चाहिए, इसे जान सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर दीन वत्सल नारद सरस्वती का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तुरंत ही शुभ्र गिरी पर चले गए। वहाँ उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक निरंतर अत्यंत दुष्कर तपस्या की। ब्रजेश्वरी, उन्होंने अंचल छोड़कर केवल सरस्वती के ध्यान में मन लगा लिया था। नारद जी की तपस्या से वह पर्वत अपना शुभ्र नाम छोड़कर नारदगिरी के नाम से प्रख्यात हो गया। वह सारा पर्वत उनकी तपस्या से पवित्र हो गया। तपस्या क्या, पर्यवसान होने पर साक्षात वाग देवता विष्णु प्रिया श्री सरस्वती वहाँ आई। नारद जी ने उन दिव्य वर्णा देवी को देखा। देखकर वह सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें नमस्कार करके परिक्रमा पूर्वक नतमस्तक हो वे मुनीश्वर सरस्वती देवी के रूप, गुण और माधुर्य की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, नवीन सूर्य के बिंब की धुति को उगलने और हिलने वाले रत्नमय कर्णफूल, केयूर, किरीट और कंगन उन जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा जो चमकते और झंकारते हुए नुपुरों के सिंजन रव से रंजित होती है, उन कोटि चंद्रमाओं से अधिक उज्जवल मुख वाली सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो चंचल चरण और चंचुपुट वाले उड़ते हुए कलहंस हंस पर
विराजमान होती तथा निर्मल मुक्ता फलों के अनेक हार धारण करती है, उन सौभाग्यशालिनी सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो अपने दोनों पार्श्व के दो दो निर्मल हाथों में क्रमशः वर, अभय और पुस्तक और उत्तम वीणा धारण करती है। उन जगमयी, ब्रह्मामयी, शुभधा एवं मनोहर सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्वेत वर्ण की लहरधार रेशमी साड़ी पहनने वाली अति मंगल स्वरूप सरस्वती, मुझे स्वर ताल का ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं अविनाशी एवं सर्वोत्कृष्ट रास मंडल में सर्वोपरि और अद्वितीय संगीतज्ञ हो जाऊं। श्री भगवान जी कहते हैं, श्री राधे सरस्वती का ये नारदोक्त दिव्य स्त्रोत जड़ता का नाश करने वाला है। जो प्रातःकाल उठकर इस पाठ करेगा वह इस लोक में विद्यावान होगा। तब प्रसन्न हुई वाग देवता ने महात्मा नारद को भक्त वत प्रदत्त स्वर ब्रह्मा से विभूषित एक वीणा प्रदान की। साथ ही राग रागिनी उनके पुत्र देश कालाधिकृत भेद तथा ताल, लय और स्वरों का भी ज्ञान दिया। ग्रामों के 56 कोटि भेद और असंख्य अवान्तर भेद, नृत्य, वादित्र तथा सुंदर मूर्छना, इन सब का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ। वैकुंठपति की प्रियाओं में मुख्य सरस्वती देवी ने स्वर्गमय सिद्ध पदों द्वारा नारद जी को संगीत की शिक्षा दी। राधे नारद को रास मंडल के उपयुक्त अद्वितीय रागोद्वादक बनाकर विष्णु वल्लभा वाग देवी वैकुंठ धाम को चली गई। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन पुराण चैनल से आप जुड़े, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।